जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी महाराज कई बार कहा करते कि जब तुम कोई मांग मेरे सामने रखते हो और बार बार उसी को पाने की जिद करते हो कि ये हमें चाहिए गुरुजी, ये हमारे जीवन में कर दो, तो मुझे मजबूरी में वो करना पड़ जाता है और कई बार तुम्हारे लिए वो सही नहीं होता है। तो आप ये बात समझ लें कि एक बार मांगने पे या जो भी हम अपनी मन की इच्छा है गुरुजी के सामने जरूर रखें कि गुरुजी मेरे मन में ये इच्छा है, पर मैं ये नहीं जानती आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। आप तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता है, आपको सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, तो आप वही देना जो मेरे लिए सही हो। संगत जी, ये हमारी अरदास जरूर होनी चाहिए। और एक बात और कि हम सोचे ना कि हमारी कोई और हेल्प कर रहा है या हम लोगों से उम्मीद लगा के रखें, नहीं। सबसे पहले हमें मांगना है तो अपने उस प्रभु से मांगे। आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी संकट की ऐसी परेशानी आती है, कोई भी समय ऐसा आता है, उस भगवान के सामने ये अरदास लगाएं कि भगवान ये परेशानी है, ये समस्या है, आप जाने, आपको ही इसका हल करना है। किसी से आपको पैसे मांगने हैं या किसी को कहते हैं ना किसी से कोई काम करवाना है, तो उससे पहले भगवान गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास लगाया करें। संगत जी, सामने वाला व्यक्ति अपने आप झुक जाएगा, अपने आप आपके काम बन जाएंगे, क्योंकि जब हम भगवान को उसमें शामिल कर लेते हैं ना, तो हमारे सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं। फिर उसमें ये नहीं रहता कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। पर सबसे पहले तो हम ये समझे कि वो परमात्मा ही हमें देने वाले हैं, एक उन्हीं से हमें उम्मीद लगानी है, बाकी लोगों से नहीं। संजय जी, कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ना कि हमारा एक भरोसा, कहते ना एक तकिया भरोसा तेरा, मिटाई सब बाकी ढेरिया। तो उस प्रभु पे एक भरोसा कैसे होना चाहिए। एक बार भगवान जो राजा अकबर हैं, उनका दरबार लगा हुआ था, तो वो अपनी पूजा नमाज जो भी पढ़ रहे थे और हाथ ऊपर करके अल्लाह से कुछ मांग रहे थे कि अल्लाह मुझे ये दो वो दो। तो एक फकीर तभी उनसे कुछ मांगने आया, तो उस फकीर ने देखा कि राजा अकबर भी ऊपर हाथ फैला के मांग रहे हैं परमात्मा से, तो वो फकीर बिना कुछ लिए, बिना कुछ बातें करे ही वापस चला गया। अब राजा के सिपाहियों ने कहा ऐसे ऐसे एक फकीर आया था, पर आपको मतलब आपकी नमाज पूजा पाठ करते देख के वो वापस चला गया। तो अकबर ने कहा बुलवाओ, क्या पता उसे कोई जरूरत हो। तो फकीर कहता नहीं, मुझे अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है उनसे। कह रहे नहीं, एक बार मिल तो लो, राजा आपको बुला रहे हैं। तो अकबर के दरबार में जाते हैं और कहते हैं हाँ, मैं आपसे मांगने आया था, मुझे कुछ जरूरत थी, पर जब मैंने देखा कि आप ही किसी और से मांग रहे हैं, आप उस परमात्मा से मांग रहे हैं जो सबको देने वाला है, तो फिर मैं आपसे क्या मांगू। आप तो खुद उनके गुलाम हैं, खुद उनके दर के भिखारी हैं, तो मैं क्यों ना सबसे पहले उन्हीं से मांगू ना। संगत जी, ये देखिए कितनी बड़ी सीख हमारे जीवन की भी है। हम लोगों से उम्मीद लगाएं, उससे मांगे या उससे हेल्प मांगे, सबसे पहले हम अपने उस परमात्मा के पास जाएं। जब हम परमात्मा के पास जाते हैं ना, तो वही हर व्यक्ति को ऐसा निमित्त बना देते हैं, सामने वाले का नेचर चेंज कर देते हैं, ये खुद उनको हमारी सहायता के लिए भेज देंगे और हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। ये हमारा भरोसा जरूर होना चाहिए। और संगत जी, एक बात, गुरुजी महाराज के दरबार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिल सके, पर हमारे अंदर ये गुण जरूर होने चाहिए। वो गुण क्या है कि एक सबसे पहली बात तो कि हम डर ना छोड़ें, एक दर पकड़ लें। गुरुजी का दर पकड़ लिया है तो बस आपके ही भरोसे है। ये नहीं जीवन में कोई कष्ट परेशानी आई, किसी ने कह दिया भाई चलो इस पंडित के पास चलें, इस ज्योतिष के पास चलें, आप वहां चलो, फिर मन में आता है अरे गुरुजी ने कोई मना थोड़ी किया, चलो देख लेते हैं एक बार जाके। नहीं, हम अपने गुरु को पीठ कर देते हैं। आप सोचिए ना, जब हम ये सोचने, मन में विश्वास कहाँ है, फिर मन में ये आ जाता है ना कि इस दर पे काम नहीं बना, उस दर पे चलते हैं। आपने ये सोच लिया ना कि गुरुजी ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है संगत जी। वो परमात्मा हमारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, पर हमें देंगे वही जो हमारे लिए सही होगा। पहली बात तो हमें जिद नहीं करनी है। कोई भी अपनी मांग रखते हैं, अपनी जो भी है इच्छा जरूर प्रकट करें, पर उसमें एक लाइन ये जो मैंने पहले बताई जरूर जोड़ें कि गुरुजी आपको सही लगे तो ही करवाना। अब किसी को वीजा लगवाना है, गुरुजी मेरा वीजा लग जाए, मेरी ये इच्छा है, पर वो लगे ना लगे आप देखिए मेरे लिए सही है या नहीं है। और दूसरी बात, आप मुझे इतनी हिम्मत दे दें कि अगर वो ना लगे तो मैं उदास ना हूं। आपका कहते हैं ना भाना मीठा लागे।
आपका हर चीज मुझे मीठी लगे, उसमें भी मुझे सुख प्राप्त हो, मैं उसको लेके विचलित ना हूं। दूसरी बात संगत जी, हमें डर नहीं छोड़ना है, अहंकार ना करें। हम कई बार अहंकार कर लेते हैं ना, मैं कर रहा हूं या मेरी वजह से ये सब हो रहा है। इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक घटना है, बहुत प्यारी संगत जी। एक राजा मान लो या एक सेठ थे, जिनके एक बेटी हुई पहले, तो उन्होंने भगवान से अरदास लगाई, हर जगह पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद सब जगह कराया कि दूसरा बेटा हो, पर दूसरा भी बेटा नहीं हुआ। फिर तीसरी भी बेटी हुई, चौथी भी बेटी हुई। उन्होंने बार बार वही हर प्रकार के पंडित ज्योतिषी जो भी पूजा पाठ अपना धन खर्च कर सकते थे, बहुत बड़े सेठ थे, जो भी कोशिश सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, पर संगत जी उनके लगातार 6 लड़कियां हो गई पर बेटा नहीं हुआ। उनका विश्वास भगवान से उठ गया कि भगवान तो है ही नहीं, तो 7वीं भी उन्हें लड़की हो गई। अब वो उनके मन में अहंकार आ गया कि भगवान तो कुछ नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ करने वाला, जब पूरी प्रजा को मैं ही खिला रहा हूं, सबका भरण पोषण मैं ही कर रहा हूं, तो मैं ही भगवान हूं। उनके मन में ऐसे विचार आने लगे। तो एक दिन उन्होंने अपनी बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हें कौन खिलाता है, कौन पिला रहा है, ये ऐश्वर्य की जिंदगी तुम्हें कौन दे रहा है? तो 6 की 6 लड़कियां बोली, पिताजी आप देते हैं। संगत जी जो 7वीं लड़की थी वो चुप रही। तो पिताजी ने पूछा, ये सब आंसर दे रही है, तुम चुप क्यों हो? तो पिताजी, ये सब तो कह रहे हैं, ये सब आप कर रहे हैं, पर मैं जानती हूँ सबसे बड़ा देने वाला वो भगवान है। मैं मानती हूँ निमित्त आपको बनाया है, माध्यम आपको बनाया है, पर वो परमात्मा ही सबको खिलाता है, वही देता है। पिता को तो बड़ा गुस्सा आ गया, उन्हें बड़ा वो हुआ कि मेरी बेटी होके मैं सब कुछ कर रहा हूँ और नाम परमात्मा का ले रही है। संगत जी, तो उन्होंने कहा, चल इन 6 की 6 लड़कियों की तो मैं अच्छे राजा, अच्छे जो बहुत ही धनी है उनके साथ इनकी शादी करूंगा, पर तेरी शादी किसी विकलांग से, किसी कोढ़ी से करूंगा। और सच में सिपाहियों को भेज के ऐसे कोढ़ी व्यक्ति को, जो बिल्कुल कहते हैं ना पटरी पे रगड़ रगड़ के चलते हैं, हाथ पैर उनके गले हुए थे, उसको बुला के उसकी शादी कर देते हैं। तो कहते हैं देखते हैं तेरा भगवान, अब तू देख तेरा भाग्य में क्या लिखा है। तो वो कहती है, पिताजी आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वो परमात्मा ने ही मेरी शादी कराई है, वो ही जानते हैं इसमें भी मेरी कुछ भलाई छिपी है। ये बात सुन के उस सेठ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे घर से बाहर ही निकाल देते हैं। संगत जी वो बाहर मतलब घर से बाहर चली गई कि उसकी जो किस्मत अपने पति को लेके एक तालाब के पास रुकती है और भोजन लेने चली जाती है, पति को उस तालाब के पास छोड़ जाती है। और संगत जी वो तालाब पता है, भगवान रामदास जी का दर, कहते ना वो तालाब जहाँ पे कोई भी कोढ़ी, कोई भी जिसका इलाज ना हो सके, उसमें वो डुबकी लगा ले तो वो भी सही हो जाता है। तो संगत जी उसने व्यक्ति ने, जो विकलांग था, उसने देखा कि वहां पे कोए आ रहे हैं और उस तालाब के पानी में डुबकी लगा रहे हैं, तो काले से सफेद होते जा रहे हैं। कहते तो बड़ा अद्भुत जल है, क्यों ना इसमें मैं भी डुबकी लगा लूं। तो वो एक बेरी का पेड़ वहीं नजदीक था, उसकी टहनी पकड़ के उसमें डुबकी लगाता है। और सच में संगत जी वो इतना खूबसूरत नौजवान जिसके हाथ पैर बिल्कुल सही हो जाते हैं, सब देख के हैरान। अब उसकी पत्नी आती है तो वो देखती है उस नौजवान को, कहती है तुमने मेरे पति को कहाँ गायब कर दिया, मेरे पति यहीं थे, तुमने उसको मार तो नहीं दिया? वो कहता नहीं मैं तुम्हारा पति हूँ। तो वो सोचती है कि शायद मुझे पाने के लिए इसने मेरे पति का कुछ कर दिया। बार बार उसको कहती है, कह रहे नहीं मैं ही तुम्हारा पति हूँ, देखो ये जो जल इतना अद्भुत है, मैंने इसमें डुबकी लगाई और मैं बेरी के सहारे से नीचे गया था, लटका था, देखो मैंने एक हाथ जो ऊपर रह गया था वो ऐसी की ऐसी अभी कोड़ में ही है, देखो। तो उसने देखा कि हाँ सच में इनका एक हाथ तो ठीक नहीं हुआ है, पर उन्होंने वो हाथ भी जब जल में दिया तो वो भी ठीक हो गया। वो बिल्कुल स्वस्थ नौजवान, कोई विकलांग कुछ नहीं। संगत जी उसे देख के उसकी पत्नी हैरान रह गई। तो देखिए संगत जी, भगवान पे भरोसा जब होता है ना तो हमारे जीवन में कुछ बुरा नहीं होने देते हैं। आप ये सोच लीजिए, आपको कुछ भी कहीं भी जो भी दे रहे हैं परमात्मा दे रहे हैं। जब उन्होंने हमें धरती पे भेजा है ना तो हमारे जन्म से पहले ही सब कुछ निश्चित कर लिया है। हाँ, माध्यम लोग जरूर बनते हैं, लोगों से उम्मीद हमें नहीं लगानी है। हाँ, जब हम लोगों से कुछ काम करवाने जाते हैं, अब बिल्कुल हेल्प तो लोग ही करेंगे संगत जी, पर उस भगवान के सामने, गुरुजी के सामने अरदास जरूर लगाया करें
कि प्रभु ये काम करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे सामने है, आप देखना क्या सही है क्या नहीं है। तो आपके जीवन में कुछ भी बुरा हो नहीं सकता है और ऐसा होगा भी नहीं कि आपका कोई काम ना बने। जब हम अपने जीवन में अपने गुरु महाराज को शामिल करते हैं, हर चीज में उनका शुक्राना करते हैं। आप सोचिए ना, उस लड़की का कितना विश्वास था कि परमात्मा ने ही मेरी शादी कराई है, अब वो आगे इसमें भी कुछ मेरी भलाई होगी। तो आप जब भगवान पे, गुरु पे पूरा भरोसा करते हैं ना, तो आपके जीवन में कुछ टाइम के लिए जब कष्ट परेशानी आती भी है ना, तो उनके बाद जो सुख लिखा है ना संगत जी, उससे प्रभु झोलियां भर देते हैं। वो लड़की देखो अपने विकलांग पति को लेके दर दर भटकती रही, तो उसके मन में भी आया होगा ना ख्याल कि मैं उस परमात्मा पे क्यों विश्वास करूं, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। तो देखिए वही विश्वास, वो तालाब संगत जी, ये ऐतिहासिक घटना है जो लिखी हुई है किताबों में कि उस तालाब के आसपास का जो एरिया था, श्री गुरु नानक जी, उनके माता पिता, उनकी बहन, उनके जितने भी घर वाले थे, और भी पीछे इतिहास में जाएं तो उन्होंने सब ने बैठ के वहां तपस्या करी थी। ये तपस्वी भूमि इतनी है कि वहां पे उन्होंने मतलब मन चाहे वरदान मांगे थे कि हमारे घर में एक भगवान पैदा हो और एक संत हो। तो आप ये बात समझें, गुरु नानक जी का, गुरु रामदास जी का वो दर संगत जी, जहां जाने से लोगों के कोढ़ दूर हो जाते हैं। तो उस विश्वास की बात है संगत जी, यही तो बात है कि हमें उस प्रभु का दर नहीं छोड़ना, एक ही दर पकड़ना है। गुरुजी को मान लिया तो बस गुरुजी ही हैं, आपके भरोसे बैठे हैं, गुरुजी अब आप संभालो, हम कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, ना ही किसी से मांगेंगे तो केवल आपसे मांगेंगे, अपने मन की बात कहेंगे तो केवल आपसे ही कहेंगे। हाँ, जबरदस्ती कुछ नहीं मांगना है संगत जी, इस प्रभु से भी कि प्रभु ये चीज अच्छी हो तो ही देना। हम बंगला मांग ले, गाड़ी मांग ले, प्रभु हमें दे देंगे संगत जी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर हम अपने प्रभु को उन चीजों को मिलने के बाद भूल जाते हैं, शुक्राना नहीं करते हैं, तो इन चीजों में भी हमें दुख ही मिलता है। आपकी कोई भी मांग पूरी होती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले उसका शुक्राना करें और ज्यादा शुक्राना बढ़ा दें और ज्यादा याद करने लग जाए, तभी वो हमारी जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं तभी हमें सुख देती हैं, वरना हर चीज हमें दुख देने वाली है। एक और बहुत ही प्यारी सी घटना आपको बताऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमें मतलब हमारी सोच कैसी होनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हमें दे रहे हैं, केवल परमात्मा के अलावा कोई नहीं। वरना मनुष्य के मन में इतना अहंकार होता है ना कि मैं कर रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं खिला रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। नहीं संगत जी, एक भिखारी, एक जो ड्रिंक की हुई होती है एक भिखारी ने, और बाहर मंदिर के बाहर खड़ा है, अब उसके मुंह से भी शराब की बदबू आ रही है, कोई उसे पैसे भी नहीं दे रहा, सुबह से लेके रात तक वो खड़ा रहा कि कोई मुझे पैसे दे दे तो मैं शराब पीऊं। और आपने भी देखा होगा अक्सर मंदिर के बाहर कुछ ऐसे लोग खड़े होते हैं, तो उसे कहीं से कुछ नहीं मिला पूरे दिन। अब वो मंदिर को छोड़ के रात को और जो शराब की दुकान के सामने बाहर खड़ा हो जाता है कि शायद यहाँ ही कोई दे दे, तो वहां लोग आ रहे हैं, शराब खरीद रहे हैं। तो ऐसे ही एक शराबी आता है और उसे 500 का नोट दे जाता है। तो संगत जी, अब वो जो भिखारी शराबी था वो क्या कहता है, भगवान आज तो तूने अपना एड्रेस बताता कुछ है और वो भी बदल दिया, मतलब मंदिर के बाहर तो आप कहीं नहीं मिले, किसी ने कुछ नहीं दिया, और आज मैं ठेके पे आके खड़ा हुआ हूं तो मुझे 500 का नोट मिल गया। संगत जी, तो उस शराबी की सोच देखी, उसने शराब पी हुई है, फिर भी उसने, अगर उसे 500 रुपए मिले ना तो वो भगवान के ये समझे कि भगवान ने मुझे दिए, आदमी नहीं कि किसी व्यक्ति ने मुझे दिए, नहीं कि मुझे यहाँ जो ये पैसे मिले हैं ये भी भगवान ने दिए हैं, पर अपना एड्रेस बदल दिया है। तो यही सोच हमारी होनी चाहिए कि हमें जो भी कुछ दे रहे हैं वो परमात्मा दे रहे हैं, हमें उनका दर नहीं छोड़ना है, जीवन में कभी अहंकार नहीं करना है। हमारी जो भी इच्छाएं गुरुजी महाराज पूरी करते हैं तो हमें अपना नित्य नेम, अपना शुक्राना, उनको याद करना और ज्यादा बढ़ाना है, ताकि वो हमारी हर चीज में बरकत हो। संगत जी, मेटेरियलिस्टिक चीजें मांग लेते हैं, पूरी हो जाती हैं, पर उन्हीं के कारण हमें दुख भी मिलता है। पर जब हम परमात्मा को परमात्मा से ही मांग लेना तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी हर चीज में शामिल हो जाते हैं। जब भगवान हमारे साथ हर चीज में होंगे ना संगत जी, तो जीवन से दुख दूर हो जाते हैं। उस परमात्मा हमें इतनी संतुष्टि दे देता है कि दुख में भी खुश रहना, और मन में फिर किसी और ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीजों की चाह नहीं होती, उनसे प्यार करना होता है। संगत जी, उस परमात्मा से प्यार करने का ना एक अनोखा ही वो है। आप सोचिए,
हमारा भारत कब से स्वतंत्र हो गया है, पर क्या हम आजाद हुए आज तक? नहीं, हम तो अब तक भी गुलाम हैं। किस चीज के? अपने मन के संगत जी। हम इतने डरे हुए रहते हैं, वहमों में रहते हैं। किसी ने पंडित बताया, ज्योतिष बताया, कोई तांत्रिक पूजा बता दी, डर की वजह से ये सब चीजें करने को तैयार हो जाते हैं। हम अपने मन के इतने गुलाम होते हैं। अपने उस मन से क्यों डरते हैं? हम क्यों नहीं आजादी से जीते? आपने देखा होगा इतिहास में इतने प्यारे प्यारे जो भी हमारे भक्त हुए हैं, चाहे कबीरदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए, मीराबाई हुए, इन्हें कभी किसी का डर नहीं लगा। इन्हें पता है कि वो परमात्मा है, बस एक भरोसा। उन्होंने केवल परमात्मा पे भरोसा किया कि हमारे जीवन में जो कुछ होगा वही करेंगे, वही देखेंगे। ये तो हम अपने अंदर से ये जो कहते हैं ना गुलामी जो मन की करते हैं, ये निकाल दें। उस रब से प्यार करके देखें संगत जी, आजादी से जी के देखें। अपने मन के जितने भी विकार हैं कि हमें किसी अंधविश्वास में ना पड़े, वहमों में ना पड़े, उपायों में ना पड़े, नियमों में ना पड़े संगत जी। इन्हीं चीजों से गुरुजी हमें निकाल के गए और इन चीजों से हमें निकलना है। हमें उस रब से प्यार करना है, डरना नहीं है। और एक डर पकड़ लिया गुरुजी, अब आपके भरोसे आपने ही देखना है, मुझे नहीं पता, मेरा काम बस आपको याद करना है। तो जितना आप गुरुजी को याद करते जाएंगे ना, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे संगत जी। ऐसी रहमत गुरुजी महाराज के दरबार की है। बस हम उनके वो सच्चे भक्त बन जाएं कि कभी उनका डर ना छोड़ें, कभी मन में अहंकार ना लाएं और अपने मन की गुलामी ना करें, उस रब से प्यार करें। शुक्राना गुरुजी।